सुशांत सिंह राजपूत फिल्म दुनिया के ऐसे अदाकार थे जिसने महज कुछ ही सालों में शोहरत का जो आसमान था वो छू लिया था। वो फिल्मों में किरदार निभाते थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी मौत के बाद की कहानी भी कई किरदारों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी 8 जून की रात का है जिस रात दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। सुशांत केस की जांच में चौंकाने वाला वीडियो। सुशांत की पूर्व मैनेजर और पार्टी का वीडियो। सुशांत की मौत के बाद अब दिशा सालियान की खुदकुशी पर भी सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से फिल्मी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा दुनिया से चला गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन तमाम किरदारों पर शिकंजा कसा है जिसकी जिंदगी की कोई भी तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हो। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई पार्टी का है, जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा ने खुदकुशी की उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके साथी डांस भी कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है? अगर दिशा खुश थी तो अचानक उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कोई आपस में कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है उसने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो यही माना जा रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुदकुशी से जुड़ा है, लेकिन पार्टी का यह वीडियो दिशा की मौत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, अब खबर यह भी आ रही है कि जिस बीएमसी ने पटना एसपी विनय तिवारी को कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए क्वारंटीन किया था, अब वैसा ही कुछ सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि बीएमसी ने साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स डोमेस्टिक एयरलाइन से मुंबई में दाखिल होता है तो उसे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड से गुजरना जरूरी होगा। बिहार पुलिस अधिकारी जब आए थे मुंबई में, उनको भी बीएमसी की तरफ से 14 दिन का होम क्वारंटीन का स्टैंप लगवा दिया गया था। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बीएमसी को बताया गया था कि इस तरह से किसी ऑफिसर को क्वारंटीन करना ठीक बात नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट ने जो कहा है वो तो मानना ही पड़ता है, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है और मुझे इतनी ही एक फर्स्ट सिटीज़न या मेयर है तो मुझे यही समझते हैं कि जो आने वाला है मुंबई में वो कोविड-19 से बाधित नहीं हो या नहीं होना चाहिए। और हमारी मुंबई
कि जनता उसके लिए सुरक्षित रहे। मैम सीबीआई की तरफ सीबीआई के पास ये मामला जाने वाला है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या सीबीआई के अधिकारी आते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू रहेगा? एक तो ये मेरे काम का भाग नहीं है, लेकिन मुझे यही एक समझ में सबके समझ में जाना चाहिए, कोई भी आए तो भी उसके लिए बीएमसी की एसओपी सेम रहे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ये मामला बिहार और महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा भी पहुंच गया, जहां फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। सीएम खट्टर और सुशांत के पिता की ये मुलाकात पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई। ओपी सिंह रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा लगते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस में कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो बाद की बात है, लेकिन जांच के दौरान जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है वो इस केस की फाइल को और मोटा कर रहा है। ऐसा ही कुछ रिया के कॉल डिटेल खंगालने से पता चला। पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया, जबकि इस दौरान रिया ने सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि अपनी मां संध्या चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बात की। यही नहीं, रिया ने सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं। यही वजह है कि जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज भी सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में बुलंद हो रही है। देखना है वो घड़ी कब आती है जब सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। ईडी और सीबीआई के दखल के बाद इस केस में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सवालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। इस केस के सिलसिले में जो पटना पुलिस मुंबई में जांच करने पहुंची थी, उसे कुछ ऐसे सवाल परेशान कर रहे हैं जिनके जवाब अगर मिलते हैं तो सुशांत की मौत के राज भी पर्दाफाश हो सकते हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि केस को मुंबई ट्रांसफर करने वाली रिया की याचिका को खारिज कर दिया जाए। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। कहीं सवालों में रिया है, कहीं सवालों में रिया का परिवार है, कहीं सिद्धार्थ पिठानी से सवाल है, कहीं मुंबई पुलिस पर सवाल है, कहीं काले जादू की कहानी है। कहीं सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के एक नायाब सितारा हुआ करते थे, वो अपनी मौत के बाद सवालों की एक ऐसी दुनिया पीछे छोड़ गए हैं जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं और हर परत के नीचे छिपा है एक और नया सवाल। यही वजह है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक जा पहुंची है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी एक होर्डिंग का वीडियो शेयर किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस ने इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का यह मामला कितना सनसनीखेज होता जा रहा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच के सिरों को पकड़कर पुलिस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़ी कई बातें पुलिस के गले ही नहीं उतर रही हैं। डायरी लिखने के शौकीन सुशांत सिंह को अगर सुसाइड करना था तो उन्होंने सुसाइड लेटर क्यों नहीं लिखा?
किसी बड़े सेलिब्रिटी की अगर संदिग्ध मौत हुई तो उसके फ्लैट को सील क्यों नहीं किया गया? जिस फ्लैट में सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत हुई, उस फ्लैट को किराए पर देने की तैयारी कैसे शुरू कर दी गई? पटना पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में जिस रोज मुंबई पहुंची, उसी दिन जांच रोकने की तैयारी शुरू हो गई। पटना पुलिस को जांच के दौरान ट्रेस करने की कोशिश की गई। पटना पुलिस दादर के जिस इलाके में रहकर जांच कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस पेशेवराना अंदाज में ही जांच कर रही है। मोबाइल मांगे करना दादा। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप लोगों की क्या क्या है सामने करने क्या सीबीआई को दे दिया जाए कि अभी हमारा भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच करेंगे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद से अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। हर कहानी में आरोपी रिया चक्रवर्ती किसी न किसी भूमिका में जरूर नजर आ रही है। ऐसी एक कहानी सुशांत के अकाउंट और गायब हुए 15 करोड़ रुपयों से जुड़ी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईडी को रिया के खाते से 15 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। ईडी सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक नए सिरे को पकड़कर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों में नहीं मिले हैं। ईडी को शक है कि इन पैसों को किसी दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। यही वजह है कि अब ईडी सुशांत सिंह राजपूत के तमाम बैंक खातों से जुड़े कर्मचारियों से भी जल्द पूछताछ करेगी। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस 15 करोड़ का जिक्र लगातार हो रहा है, वो कहां गए, किसके खाते में गए? सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा था? क्या रिया और उसके परिवार के अलावा भी कोई है जो अभी तक बचा हुआ है? रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और रिया के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी इस केस से जुड़े कई ऐसे राजदार हैं जिनके खातों की जांच इस केस में बेहद मददगार साबित हो सकती है। यही वजह है कि रिया से शुक्रवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी शौविक और सिद्धार्थ पिठानी से भी सच जानना चाहती है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे और उनके रिया से करीबी होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उस वक्त घर में मौजूद थे। और साथ ही साथ उन्हें इस चीज की भी जानकारी है कि आखिर घर में चलता क्या था, रिया किस तरह से जो है घर को कंट्रोल करती थी, और साथ ही साथ जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ईडी से हुई पूछताछ में गंभीर सवालों को लगातार टालती रही। इतना ही नहीं, सुशांत के पैसों और प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का आरोप जिस रिया चक्रवर्ती पर लगा है, उसने पानी की ये बोतल शेयर करते हुए इस बात का दावा किया कि उनके पास सुशांत की बस यही प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने एक डायरी का पन्ना शेयर करते हुए यह भी दावा किया कि ये लाइनें खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में लिखी थी। लेकिन अपने घर का चिराग खो चुके सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगातार इस मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिया की उस याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें उसने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुशांत के पिता ने जवाब में लिखा है, रिया की याचिका खारिज की जाए, केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है। रिया ने बिना वजह पटना पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। रिया ने इसे राजनीतिक मामला बताकर परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाला गया। सुशांत के बाद उसके पैसों पर पूरा हक उसके परिवार का है, ना कि किसी और का। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने रिया पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया अगर सच्ची